सारा कमेंट आ रहा था कि आपने रेलवे ग्रुप डी से काम करते हुए आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम कैसे करेक्ट किया। ठीक है, क्योंकि आप लोग बता दें, जिनको भी पता नहीं होगा वो उनको बता दें कि मैं ट्रैकमैन में 4 साल से, पिछले 4 साल से वर्क कर रहा हूँ एज ए ट्रैकमैन एनएफआर में। ठीक है, और अभी मेरा एनटीपीसी के थ्रू 3rd डिवीजन में जाके आरआरबी मुजफ्फरपुर से हुआ है। ठीक है, डीवी मेडिकल कंप्लीट हुआ है। तो आप लोगों में से कुछ जो है कमेंट्स आ रहा था आप लोगों का कि किस तरह से जॉब में रहते हुए आपने तैयारी की, तो उसके बारे में कुछ बताइए। ठीक है, तो पहले तो हम सोच रहे थे कि इस पे कुछ मन नहीं है बताए तो वही ठीक रहेगा, बाकी फिर सेल्फिश थोड़ा नहीं हुए और सोचे कि क्यों कुछ ऐसे लोग जिनको कुछ आइडिया आ जाएगा कि हाँ भाई किस तरह से मेहनत करना चाहिए, किस तरह से जो है सो हमारा माइंड सेट होना चाहिए इसके पीछे कि हम तो उसके लिए तैयारी कर सके ड्यूटी में रहते हुए, और ये इफेक्ट ना करे कि हम जॉब कर रहे हैं, ये माइंड पे नहीं आए। तो इसके लिए हम क्या किए वही बता सकते हैं, बाकी क्या परफेक्ट है वो तो हमको पता नहीं है और हमको उतना आइडिया भी नहीं है। हम बस 2 एग्जाम दिए हैं, आरआरबी ग्रुप डी का जो था वो 2018 वाला, और एनटीपीसी का जो भी हुआ एग्जाम्स। ठीक है, CBT 1 CBT 2 2 CBT 2 हुआ, फिर टाइपिंग हुआ। तो बस इतना ही एग्जाम्स दिए हम बहुत ज़्यादा एग्जाम दिए नहीं, तो ज़्यादा हमको आइडिया है नहीं, तो इसके बारे में परफेक्ट हम बोल नहीं सकते हैं। लेकिन जितना आइडिया है, जितना से भी हम एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं, ठीक है, और उसी बेस पे हम बताएंगे जो हम अप्लाई करते हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, इसमें बहुत सारा फैक्टर है, हम कोई इस पे स्क्रिप्ट नहीं लिखे हैं, तो आगे पीछे होगा, बस आप उसको समझने का कोशिश कीजिएगा जो भी हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप अगर ड्यूटी कर रहे हैं और जो ड्यूटी नहीं कर रहा है, ड्यूटी कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं, दोनों इस चीज़ों को समझ सकते हैं अपने वे में। जो ड्यूटी कर रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे कि ज़्यादातर आदमी इसमें से ट्रैकमैन होंगे। ठीक है, एज ए ट्रैकमैन कहीं ना कहीं वर्क कर रहे हो, क्योंकि हमको पता है कि ज़्यादातर जो हमारा वीडियो है वो ट्रैकमैन देखता है। जो रेलवे में या फिर दूसरे पोस्ट में भी रहते हैं तो वो भी देखते हैं, जो कि हमको मिलते रहते हैं बराबर। तो आपको बता देते हैं कि आपको तैयारी क्या करना है। तैयारी के लिए ठीक है, अलग से कोई टाइम नहीं मिलेगा आपको, ड्यूटी के साथ ही करना पड़ेगा। और उसके लिए मतलब मेरा क्या सीन रहता था, हम पहले अपना बताएंगे। हम क्या करते थे, तो हम ऐसा नहीं है कि ड्यूटी के आने के बाद रूम में बैठ के बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, और हमको आता भी नहीं था। आप आइएगा ना ड्यूटी करके तो मन नहीं करता पढ़ने का, ये फैक्ट है। हम भी सोचते थे कि बहुत सारा आप पढ़ेंगे और अच्छा सा एग्जाम्स क्वालिफाई करेंगे, बट मतलब मन नहीं करता है। आके आपके हाथ में मोबाइल रहेगा, आप रहेंगे अकेले, कुछ तो मतलब किसी से बात उतना हो नहीं पाता है। और अगर आपका ग्रुप बन पा रहा है पढ़ाई करने के लिए तो वो बेस्ट रहेगा। ठीक है, कि आप 3-4 लोग एक जगह रह के पढ़ाई कर रहे हैं, वो बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर नहीं बन पा रहा है तो कोई बात नहीं। लेकिन जब आप अकेले रहिएगा रूम में, फिर जाकर पढ़ना है, एक तरफ बुक रहेगा एक तरफ मोबाइल रहेगा, ऑब्वियसली आदमी जब दिमाग से सोचेगा तो बुक उठाएगा, और जब दिमाग उससे हटेगा तो बस सबकॉन्शियसली हम लोग मोबाइल पे आ जाते हैं, फिर स्क्रॉल 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 चलता रहता है, फिर हमारा टाइम कब बीत जाता है पता नहीं चलता है। तो ऐसा कुछ सीन हो जाता है। तो हमारा क्या रहता था कि जब एग्जाम आएगा, ठीक है, जब एग्जाम्स होता था, जैसे CBT 1 का एग्जाम, CBT 2 का एग्जाम जब भी था, तो हम चल जाते थे घर। वहाँ पे 1-2 महीना जम के तैयारी करते थे, 12-12 घंटा पढ़ते थे, क्योंकि वहाँ पे कुछ पढ़ाई के अलावा कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, तब जाकर हम तैयारी कर पाते थे और फिर एग्जाम दे पाते थे। तो जो कि कंट्रोवर्शियल रहेगा कि आप लोग इतना, और हम पूरे में मतलब बहुत ज़्यादा एबसेंट हो गए थे इसके कारण। लेकिन मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप ऐसा कीजिए, आपको क्या करना चाहिए वो हम बता रहे हैं। मतलब आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपको क्या करना है। हम ये आपको मोटिवेट नहीं कर रहे हैं कि जाके आप जो है सो एबसेंट हो जाइए। बस हम ये कह रहे हैं कि आपको डेडिकेटेड होके तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं कि एक दिन पढ़ लिए 2 घंटा फिर एक सप्ताह नहीं पढ़े, फिर जाके कुछ नहीं होने वाला है। आपको अगर 2 घंटा ही पढ़ पा रहे हैं
तो आराम से 2 घंटा निकल सकता है। तो 2 घंटा करके डेली पढ़ना है, फिर जाके आपका बहुत सारा कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर रहेगा। बहुत सारा जो चीजें हैं वो रिवाइज होती जाएंगी और फिर आपको हर चीज बस याद रखना है। आप ऑलरेडी हर कंसेप्ट जान रहे हैं, हर चीज क्लियर है आपको, तभी जाके आप जॉब में आए हैं। बस उसको याद रखना है और याद रखने के लिए बस टेस्ट दीजिए या जो भी करना है, बस कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस डेली बना रहे। वो जो है 2 घंटा जो भी आप निकाल सकते हैं उतना। तो बस वही चीजें हैं और कोई तीर हम नहीं मारे हैं। बाकी जैसे ड्यूटी टाइम में कभी कभी टाइम मिलता है, रेस्ट टाइम, ठीक है, उसमें हम मोबाइल रखते तो किताब तो लेके जा सकते हैं नहीं, और जाने का मन भी नहीं करता। आप पसीना से भींगे हैं उस टाइम, किताब देखने का मन नहीं करता है, ठीक है, ये फैक्ट है। तो मोबाइल हम स्क्रॉल करते हैं, ठीक है, मोबाइल उसमें क्या करना है कि आपको कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स हैं या व्हाट्सएप पे बहुत सारा ग्रुप्स है, उसमें ऐड होंगे ही आप ऑलरेडी। तो उसमें बहुत सारा जो है आता रहता है चीजें, ठीक है, जो पढ़ने वाला होता है। उसमें जीके जीएस का बहुत सारा आप याद कर सकते हैं। तो हम जीके जीएस का मैक्सिमम पार्ट वो मतलब ड्यूटी में ही कंप्लीट कर लेते थे, क्योंकि वहां पे झीलों का नाम कहाँ पे है या कुछ भी है, ठीक है, विटामिन बी का रासायनिक नाम, ठीक है, तो वो सारे जो है वो चीजें आती रहती है ग्रुप्स में, आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो वो चीजें हम रिवीजन करते रहते थे, इससे हमको बहुत सारा याद रहता था। और मैथ रीजनिंग के लिए मतलब हो जाता था प्रैक्टिस। यहाँ पे कुछ लोग साथ में मिलके करते थे, फिर हमारा प्रैक्टिस बना रहा यहाँ पे, उतना ज्यादा टूटा नहीं है। और जब हम एग्जाम से कुछ दिन पहले छुट्टी लेके जाते थे घर, और वहां पे जाके फिर अच्छे से प्रिपरेशन करते थे, और फिर हमारा एग्जाम ठीक ठाक चल जाता था, और फिर हम इतना मार्क्स ला लेते थे कि क्वालिफाई हो जाए। तो वही है, हमारा जो मार्क्स था वो लास्ट से दो नंबर पे था, ठीक है, जितना भी कैंडिडेट को लिया लास्ट से 2 नंबर पे हम थे। तो ऐसा कुछ सीन था मेरे साथ, और हम बहुत सारा टॉपर नहीं है, ठीक है, बस हम एक नॉर्मल स्टूडेंट है जो कि जानता है कि कब किस तरह से तैयारी करना चाहिए ताकि एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। हमको टॉपर नहीं बनना, हमको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं लेना है कि बाबर का जन्म कब हुआ था, कब मरा। हमको इसके बारे में बहुत ज्यादा जानने का भी जरूरत नहीं है, ठीक है। बस हमको इतना नॉलेज है कि भाई एग्जाम क्वालिफाई करना है, जॉब लेना है। इसके बाद लाइफ के जो प्रॉब्लम्स है उनके लिए बहुत सारे और भी बुक्स हैं जो कि हमारे पास हैं, और वो हम पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं। तो वो चीजें हैं जो लाइफ लेसन्स है वो हमको पढ़ना है, ठीक है। सिलेबस का जो एकेडमिक बुक होता है, एकेडमिक ठीक है, लेकिन जो ये इधर का जॉब के लिए जो बुक्स रहता है वो उसमें मैथ रीजनिंग तो आपका कंसेप्ट क्लियर कर देगा, जो कि मेरा भगवान की दया से बहुत अच्छा है। बाकी जो जीके जीएस रहता है वो उसमें हमको उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हमको एग्जाम्स के लिए पढ़ना था। तो एग्जाम्स के लिए हम बहुत अच्छे से तैयारी किए और एग्जाम्स क्लियर हो गया भगवान की दया से। और आपको भी ऐसा ही सोचना चाहिए, आपको बस ये सोचना चाहिए कि अगर आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है ना, हमको भी नहीं लगता है, और बहुत सारे स्टूडेंट 95% स्टूडेंट ऐसा है जिनको पढ़ने में मन नहीं लगता है, ठीक है, फिर वो एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं। क्योंकि हम क्वालिफाई कर लेते हैं, हम जैसे लोग, क्योंकि हमको पता है भाई पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। अगर हम क्वालिफाई, और कोई ऑप्शन भी नहीं है मेरे पास, ठीक है, क्योंकि हमको एग्जाम क्वालिफाई करना ही है और कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि हमको जॉब लेना ही है, तो और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस ऑप्शन को जो हमारे पास है उसको जितना जल्दी हम अगर कर लेंगे क्लियर, तो जो हमारे माइंड में जो पढ़ाई का टेंशन है वो खत्म हो जाएगा ना। इस सोच के साथ हम पढ़ते थे और अच्छे से ज्यादा टाइम पढ़ पाते थे कि भाई हमको ज्यादा दिन तक नहीं पढ़ना, हमको 5 साल 10 साल नहीं पढ़ना है, हमको 2 महीना पढ़ना है, और इतना पढ़ना है कि भाई 5 साल जो तैयारी किया रहेगा उसको भी हम मार दे देंगे। तो ये सारा हमारा स्ट्रेटजी था